हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोरी ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेल की पटरी के बारे में बात करेंगे कि क्यों रेल की पटरी पर पत्थर बिछाए जाते हैं, क्यों रेल की पटरी पर जंग नहीं लगता, रेल की पटरी पर गैप क्यों छोड़ा जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज तक आपने रेल की जितनी भी पटरी देखी होंगी उन सभी में आपको ये नुकीले पत्थर जरूर देखे होंगे और आपके मन में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि क्यों ये पत्थर डाले जाते हैं और आखिर नुकीले ही क्यों, गोल पत्थर क्यों नहीं डाले जाते। तो इसको समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए पटरी कैसे बनती हैं। ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण होती है, हकीकत में वह इतनी साधारण नहीं होती। उस पटरी के नीचे कंक्रीट यानी पत्थर के बने प्लेट होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे गिट्टी होती है यानी नुकीले पत्थर, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की दो लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल ज़मीन होती है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि पटरी को साधारण ज़मीन पर बिछा दिया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। इस पटरी को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रैक साधारण ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। पटरी के नीचे कंक्रीट के बने स्लीपर, फिर पत्थर और उसके नीचे मिट्टी रहती है। इन सभी चीज़ों के कारण ट्रैक साधारण ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर होता है। लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है, जिसे सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। ट्रैक पर बिछाए जाने वाले नुकीले पत्थर खास तरह के होते हैं। अगर इसकी जगह गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया तो वह एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और पटरी स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए पटरी में नुकीले पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रेल की पटरी पर पत्थर बिछाने के 4 प्रमुख कारण। पहला कारण है ट्रैक पर बिछे पत्थर पटरी के नीचे लगे कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने में मदद करते हैं। यदि ट्रैक पर पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे, जिस वजह से ट्रेन का वजन संभालने में भी दिक्कत होगी। दूसरा कारण, जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होती है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। तीसरा कारण, ट्रैक पर अगर पत्थर नहीं बिछाए जाएंगे तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएंगे, जिस कारण ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने में दिक्कत होगी। चौथा कारण, पटरी पर पत्थर बिछाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि बरसात के समय पटरियों में जल भराव की समस्या ना हो। अब बात करते हैं कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता। इसका कारण यह होता है कि रेल की पटरी को बनाने में स्टील और मैंगलोय का इस्तेमाल किया जाता है। इनके मिश्रण को हेडफील्ड या मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इस मिश्रण में 12% तक मैग्नीज और 1% कार्बन होता है। इसी मिश्रण के कारण ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीकरण बहुत धीमी गति से होता है। इस वजह से पटरी पर सालों साल जंग नहीं लगता। अब बात करते हैं पटरी के बीच गैप क्यों छोड़ा जाता है। पटरियों के बीच इस तरह के गैप को छोड़ने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल भीषण गर्मी के समय लोहे से बनी पटरियां भारी भरकम ट्रेनों के भार से फैलने लगती है, जबकि सर्दियों में सिकुड़ जाती है। यह लोहे का सामान्य व्यवहार है। लोहे के इसी व्यवहार को देखते हुए पटरियों को जोड़ते वक्त एक छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है, ताकि गर्मी के समय जब ये पटरियां ट्रेन के वजन से फैले तो इन्हें फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। यदि पटरियों को फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो उस पर काफ़ी जोर पड़ेगा और ऐसे में वह क्रैक होकर टूट सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी रेल की पटरी के बारे में हमारी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि आगे भी हम आपके पास ऐसी जानकारी ला सकें। साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।